Hello you guys, I'm Farki and welcome back to another fun day vlog. And guess what? आज है 1st of Jan 2022. वाओ, मतलब क्या स्टार्ट है हमारा। पहला ही दिन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रहा है। एंड बाय द वे, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, सेंडिंग इन लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इन योर वे। हम तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है इस साल के लिए, स्पेशली पिछले साल तो कुछ हुआ नहीं था। इस साल कुछ रेजोल्यूशंस बनाए, कुछ गोल्स है, ट्रैवलिंग प्लान्स है। अगर वो सब कुछ हो जाता है तो फिर और क्या चाहिए लाइफ में ब्रो। सो यस, एंड अभी टाइम बता दूँ, अभी ना शाम के 5:15 हो रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि यार आज तो न्यू ईयर का मस्त पार्टी वार्टी का जलसा होने वाला है, इसलिए व्लॉग कर रही है। नहीं, चिल मारो, आ रही हूँ मैं उस बात पे। कोई अपना व्लॉग बोल रही हूँ मैं कोई पार्टी वार्टी का सीन नहीं है आज के लिए, बिकॉज हर साल की तरह हम इस साल भी पाव भाजी बना के हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं। यस, शाम को पाव भाजी, मतलब अभी थोड़ी देर में पाव भाजी बनेगी। पर उससे पहले हम हमारे न्यू ईयर प्लान के लिए मैं बताती हूँ हमारा न्यू ईयर प्लान क्या है। वी आर गोना डू डीक्लटरिंग। किसी ने सोचा है मतलब साल के पहले दिन कोई अपना वार्डरोब समेट रहा हो? क्योंकि पिछले 1 साल से मेरी माँ चिल्ला के थक गई है कि बहन तेरा वार्डरोब समेट ले। नहीं, हमें करना ही नहीं है। तो आज फाइनली जाके मुहूर्त दिखला। आई थॉट कि यार साल की इतनी अच्छी शुरुआत हो रही है तो क्यों ना मतलब जो भी कूड़ा कचरा है वो निकाल दे और अच्छी चीज़ें रखे, हमारे थोड़े दिमाग में भी अच्छी चीज़ें डाले। तो यस, अभी मैं काफ़ी ज़्यादा प्रवचनी बनने जा रही हूँ, तो मैं अपना भाषण यही समाप्त करती हूँ और हमारे काम पे लगते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे और कॉफ़ी बनाएंगे, बिकॉज आई नीड कॉफ़ी राइट नाउ। क्योंकि मैं आपको अगर एक राज की बात बता दूँ, मैं ना ये इंट्रो 5th बार फिल्म कर रही हूँ। कितना बफर करती हूँ मैं। और ये ना मैं जब भी व्लॉग करती हूँ ना तभी मैं बफर करती हूँ, ऐसा नॉर्मली नहीं करती हूँ। तो यस, और ये भाई साहब का क्या काम है, मतलब क्या हो रहा है। और मैं तो अब कुछ अलग ही मूड में हूँ आज, एक अलग ही नशा चढ़ा है मुझे। तो वो सब कुछ छोड़ो और नहीं, इस मूड को पकड़े रखो। अगर ये मूड रहेगा तो आप लोग टिके रहोगे शायद, होपफुली। और आपको क्या लगता है गाइस, मतलब इस साल सब कुछ अच्छा होगा? मुझे तो भी अंदर से लाइक वो गट्स फीलिंग आ रही है कि ये साल अच्छा जाने वाला है। भले ही वो ओमिक्रॉन वगैरह आ रहा है, बट आई फील मतलब है वो डेंजरस है, बट हम उससे बहुत जल्दी लड़के कम बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ, आई फील सो। और ये साल बहुत अच्छा जाएगा। और मैं ये कह रही थी कि मैं ये 5th टाइम ये इंट्रो फिल्म कर रही हूँ। मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ कि व्लॉग स्टार्ट करूँ और मैं जब भी स्टार्ट कर रही हूँ ना, उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ काम याद आ जा रहा है या फिर कुछ ना कुछ तो रह जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी भटकते आत्मा भटक जा रही है कहीं और। तो ये व्लॉग हो नहीं पा रहा था। तो हम अभी फाइनली व्लॉग करने बैठे हैं और फाइनली होप, मतलब ऐसा हम लोग सोचते हैं, मानते हैं कि ये वाला इंट्रो लास्ट है। और वैसे आप लोग बोलोगे कि यार इंट्रो तो मैं क्यों बकवास बातें कर रही हूँ, मैं क्यों, आपको नहीं जानना है मुझे पता है, पर तो भी आप सुनो। ये इंट्रो मैं बार क्यों फिल्म कर रही हूँ, एक बार इंट्रो बना लिया तो ठीक है ना, हो गया सारे वीडियो का काम। पर नहीं, इस बहन को हर टाइम नया इंट्रो ही चाहिए। आज पता नहीं क्यों, तो लगता है ज़्यादा स्पेस मिल गया है मेमोरी का। ऐसा कुछ सीन नहीं है, बल्कि मेरे ये व्लॉग शूट करने के ही वांदे। तो यस, लेट्स गो एंड मेक सम कॉफी एंड देन स्टार्ट आवर वार्डरोब डिक्लटरिंग। मैं पता नहीं आज कौन से वीडियो, बट ठीक है, चलो फाइन। सारे जीन्स एक साइड में कर लूँगी और सारे जो भी ट्रेडिशनल्स है वो एक साइड में, स्कार्फ्स वगैरह एक साइड में, शर्ट्स एक साइड में, टी शर्ट्स, ऐसा पूरा एक सेक्शन, सारे सेक्शंस में जो भी है डाल दूँगी। गाइस, वैसे व्हाट आर योर न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस? मेरे ना एक्चुअली एकदम
टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे जो आता है एकदम नंबर 1 पे, वो है इंटरेक्शन। मेरा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया और मैं ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करती थी लॉकडाउन के टाइम पे। उससे पहले आई वॉज लाइक क्वाइट गुड विद इंटरेक्शन, ऑल ऑफ दैट स्टफ। बहुत सारे लोगों से मेरी बातें भी होती थी ये वो, बट लॉकडाउन के बीच में, मतलब लॉकडाउन का जो टाइम था उसमें क्या पता मेरे जो मूड स्विंग्स हो रहे थे, मुझे किसी से भी बात करने का मन नहीं होता था। लाइक बहुत अकेले अकेले मैं रूम में बंद रहती थी और पूरा दिन बस यूट्यूब पे रहती थी, ना ही नेटफ्लिक्स ना ही प्राइम वगैरह कुछ नहीं, बस यूट्यूब। और फिर तभी मैंने उसके बाद यूट्यूब चैनल भी मेरा स्टार्ट किया था। तो इतना मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ गया था ना कि मैं लोगों से बात करना ही मतलब वो जो है ना, एक डिस्टेंस सा बन गया था लोगों से। तो वही अब मुझे थोड़ा लग रहा है कि इट्स हाई टाइम फॉर मी टू reduce the screen time and interact with humans more. वो हुआ। सेकेंड थिंग इज एक्सप्लोर मुंबई। ओह माई गॉड यू गाइस, लाइक बहुत सारे लोग तो मुझे बोले कि यार तू यूट्यूब में रहती है, वाह, तो मुंबई में रहती है और तो भी तो मुंबई एक्सप्लोर करने की बात करें तो मुंबई एक्सप्लोर नहीं करी है। नहीं, 20 साल में मैं बस अपने मतलब पूरे 19 साल के लाइफ में मैं बस हार्डली 4 या 5 बार CST गई हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो यस, दैट्स वाई आई वांट टू एक्सप्लोर मुंबई मोर। और मतलब मैंने मुंबई क्यों बोला पता है, क्योंकि ना मुझे एक्चुअली ना ट्रैवल करना है, ठीक है, अलग अलग जगह पे। बट आई वाज लाइक वो तो अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं ना, घर वाले छोड़ेंगे और ये सारी सिचुएशन देखते हुए, मतलब एक जो कहते हैं ना, मुझे वो आदत भी नहीं है इतनी ट्रैवलिंग की, क्योंकि कभी किया ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं मुंबई से स्टार्ट करूँगी, मेरी जो सिटी है पहले वो एक्सप्लोर करूँगी, फिर थोड़े और 1-2 रीजन्स, फिर उससे आगे, फिर ऐसे करते एक सिटी पूरा कवर करूँगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते फिर महाराष्ट्र कवर करूँगी, फिर इंडिया कवर करूँगी, फिर आउट ऑफ इंडिया। तो ऐसा प्लान है, बट उसके लिए आई थॉट कि सबसे पहले मुझे मुंबई घूमना चाहिए, मुंबई एक्सप्लोर करना चाहिए। मुंबई में बहुत कुछ है, लोग इतने दूर दूर से आते हैं मुंबई घूमने के लिए, और मैं मुंबई में रह के मुंबई नहीं घूमूँ तो फिर क्या मतलब ना। और गाइज, द थिंग विच यू कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, कमाल की चीज़ है, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। मेरा ये जो ट्रैवलिंग वाला जो प्लान था वो बस मतलब 1 हफ्ते से चालू है कि मुझे एक्सप्लोर करना है। कब से चालू है, बट एकदम वो कहते हैं ना डेडिकेशन के साथ, और एकदम कि नहीं ये तो करना ही है मुझे। एट द टाइम व्हेन आई रोट इट डाउन ऑन पेपर कि आई वांट टू एक्सप्लोर मुंबई, ऐसा करके मैंने लिखा था। और ओ माई गॉड, यू विल नॉट बिलीव कि उसके 3-4 दिन बाद ही आई गॉट अ चांस टू ट्रैवल, जिसका व्लॉग आप आगे देखोगे। मैं अभी गई नहीं हूँ, मैं जाऊँगी इसी महीने में, दिस ईयर, मतलब इसी वीक में इनफैक्ट। ओ माई गॉड, इट्स क्रेजी यू गाइस। नॉट दिस वीक एक्चुअली, नेक्स्ट वीक, बट हाँ मतलब इसी मंथ में हो रहा है ये। और क्या चाहिए, मतलब ब्रो, मतलब जो भी आप यूनिवर्स में डालो ना, वो फुल एकदम फोर्स के साथ आपके पास आ ही जाता है, लाइक नो डाउट। और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की है, बट दिस वॉज द बेस्ट वन। लाइक यस, आई एम फाइनली ट्रैवलिंग समवेयर। एक्चुअली इट्स नॉट लाइक कि मैं ट्रैवल करने जा रही हूँ, इट्स लाइक मोर ऑन द साइड ऑफ एक्सप्लोर आई से। और ये ऐसा भी नहीं है कि मैं यू नो सिटी एक्सप्लोर कर रही हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं शुड आई, मतलब मैं अभी रिवील कर दूंगी, मुझे रिवील नहीं करना है, मुझे आपके लिए सस्पेंस रखना है। तो अगर आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में बताओ मैं कहाँ जा रही हूँ। इट्स नॉट आउट ऑफ महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र के अंदर ही है, महाराष्ट्र के अंदर ही जा रही हूँ मैं, बट आउट ऑफ मुंबई। सो यस, ऐसा एक्सपीरियंस है ना जो मैंने मतलब सोचा था कि हाँ मैं करूँगी, बट देन आई वाज लाइक कि यार मानेंगी नहीं घर वाले, छोड़ दे। और फिर मैंने वो बात वहीं पे छोड़ दी, और अभी जाके वो बात लाइक सामने से सामने आई है, और लाइक ये तो भाई अब करना ही है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। यहाँ पे सारे मेरे जो भी फ्रॉक्स है वो यहाँ पे, ये क्या है, हाँ ये टॉप्स है, ये भी सारे टॉप्स है, ये मेरे सारे शर्ट्स है। उसके बाद ये भी, हाँ ये टी शर्ट्स वगैरह है, ये भी टॉप्स है। देन यहाँ पे मेरे सारे ट्रेडिशनल्स हैं, वो भी ट्रेडिशनल्स है, ये स्कर्ट है, और वो स्कार्फ्स वगैरह ये मुझे लॉन्ड्री के लिए डालने हैं, सारी वाइट, और वो दे डालना है। फिर यस, इसमें मेरे सारे वो क्या कहते हैं यार, जो टैंक टॉप्स वगैरह होते हैं वो है। फिर यहाँ पे मेरा क्या है ये, हाँ ये मेरा डेली यूज़ का क्या है वो रेड वाला जोन 3 का टी शर्ट है। सो यस, प्रीटी मच डन। Hello you lovely, so checking in after like almost a week right now. It's 6th of Jan and I'm gonna film some content for my Instagram, so I thought why not to take you guys along with me. Right now I'm just gonna prepare my skin for that. By the way, I'm making a reel and maybe I can get some pictures, I don't know, let's see. So guys, right now I don't have anything on my face, like
in terms of like foundation, concealer, I do have like moisturizer, aroma, what it was like, Aroma Beauty or Aroma Magica day cream, and just Swiss Beautica, that liquid illuminator. That's it, that's all. And I just top it off with a normal powder. You can use any like compact powder or like Pond's powder. In my case, I use Pond's powder just to set it out. Oh my gosh, look at those colors. Like, and now, I mean, what, look at those fun colors. I'm so impressed. I don't know about the pigment about this palette, especially because this is just new arrival at my place. I just got it like 2 days before, and oh my god, for today I'm gonna use this palette because I'm gonna go, like, do those lilac eyes with blue wing eyeliner. I mean, I never did that before. If you know me, I personally choose to go with all my brown shades. I never experiment with my eyelids, but this time I really feel like to do it. And I mean, I'm going all crazy because I never do wing liner. I personally feel like that doesn't suit me. I feel I'm gonna use this light shade or this one. What do you think? First I'll go with this and then we'll see if I need that build up or not. I feel, I don't know, maybe, okay, so it's not like that high pigmented. You can build it up, but yeah, let's do a second coat. No, I mean, in person also I can't see that difference, so I'm gonna go in with this darker shade right now. By the way, it's all matte, huh? Like, you get 4-5 shimmers, like वो एकदम like fine glitters नहीं होते वैसा वाला shimmer you get, and then this two are like chunky shimmer, like this two, it's like so chunky. Here you get that mid-range वाला shimmer नहीं होता, like that kind of, and then you get rest of the matte shades. So like, great, but whoa, now this is working. Okay, I'm just gonna dive in with my finger. I feel like this is gonna do the job. Yes, this is what I wanted. Yeah, can you see that pigment? Oh my god, I like it. Yeah. Now it's more of like that lilac and purplish tone. Yeah, now I like it. Now I'm just gonna blend in with the help of this brush. And yeah, we are done with our eyes. Now I'm gonna go in and use blue liner, which I'm gonna do off screen because I can't do my liner on screen. So yeah. So guys, this is how it looks like. I mean, it looks so horrible. Like, this side looks quite good and interesting, but this side, I mean, what? I used this Kameraka waterproof eyeliner. Then I used this Beauty Model Ki matte lipstick, which is this, in this shade. And then on top of it, I use this Swiss Beauty gloss. And I don't know whether I'm gonna film a reel or not, but this is it for the vlog. I feel this was like complete disaster. This also happens, you guys, behind the scenes. Like, we do all of this hajamat and then at the end we end up without shooting anything. Like, I had put lot of footage and scrap. Like, my parents feel like, oh my god, मेरी बेटी shoot करे, and then they don't say anything on my channel because sometimes it just not turns out to put it on screen. So that also happens, and let me know, like, at some point I'm liking it, at some point I'm like, dude, what is this? I mean, it's so lol. I mean, I don't know, I'm totally like I don't know, but let me know in the comment section. Please don't laugh at me, I just tried it for the first time. Also, you guys, stay tuned for the another vlog which is gonna come. It's gonna be super crazy. You guys are not at all ready for that vlog because it's just gonna be like, oh, I'm gonna do that for the first time. I'm leaving for that trip
tomorrow. Stay tuned for that vlog. It's gonna be like epic crazy. It's gonna be insane. That's it for this vlog. Hope you guys liked it. Give it a big fat thumbs up, and if you didn't like, give it a dislike, no problem. And also to comment down what was your favorite part and what you all want to see on my channel. yes. Till then, bye bye, take care, and I'll see you soon.